मुफ्ती जाहिद हुसैन के बयानात के लिए मुफ्ती जाहिद हुसैन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती जाहिद हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नासिर साहिब ने जो आई स्पेशलिस्ट हैं और कुछ और हजरात ने सवाल किया है, आजकल जो आशोब चशम की बीमारी फैली हुई है, ये आंखों का वायरस, इससे जो पानी निकलता है, जो रुतूबत वग़ैरह, इसके बारे में पूछा है कि इससे वुज़ू टूटता है कि नहीं टूटता। तो देखिएगा, इस हवाले से क़दीम फ़ुक़हा ने तो ये लिखा है अपनी किताबों में कि जो पानी आंख से निकले दर्द की वजह से या तकलीफ़ की वजह से, वो नाक़िसी वुज़ू है, उससे वुज़ू टूट जाता है। ये क़दीम फ़ुक़हा ने लिखा है। उन्होंने ये बात शायद इस वजह से लिखी है कि चूँकि ज़ख़म की वजह से निकलता है, इस वजह से इससे वुज़ू टूट जाता है। लेकिन आजकल जो आशोब चशम की बीमारी फैली हुई है, इस हवाले से माहिरीन अतिब्बा का ये कहना है कि ये इसमें ज़ख़म या पीप नहीं पड़ती, बल्कि आँख की जो तह करने वाली बैरूनी परत है, ये इन्फेक्शन या एलर्जी का शिकार हो जाती है और मकामी सोजश की वजह से आँख में और आंसू के गुदूद में सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से आंखें सुर्ख हो जाती हैं और मुसलसल पानी निकलता है। यानी इसमें किसी किस्म का कोई ज़ख़म नहीं होता। ये उनकी राय है और मैंने ख़ुद इसकी तहक़ीक़ की है। डॉक्टर नासिर साहब हैं हमारे जानने वाले, जो सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट हैं, उनसे उन्होंने भी कहा है कि यही ऐसा ही है। अगर ऐसा हो और सादा पानी निकलता हो, जैसे आम पानी निकलता है, ठीक है, कोई पानी बदला हुआ ना हो, उसमें कोई खून या पीप वग़ैरह ना हो, तो उस सूरत में फिर इसका हुक्म यह है कि इससे वुज़ू नहीं टूटता, वुज़ू बरकरार है और वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं इसके बाद। अलबत्ता अगर खून निकले, जैसे डॉक्टर नासिर साहब ने मुझसे कहा था कि बाज़ औक़ात बाज़ लोगों का खून भी निकलता है, या पीप निकले, या पानी है लेकिन बदला हुआ है, आम पानी नहीं है, तो इस सूरत में फिर वुज़ू टूट जाएगा, वुज़ू करना पड़ेगा। अगर दूसरी सूरत है जिसमें वुज़ू टूट जाता है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, तो उसके बारे में अगर ये मुसलसल निकलता है पानी, मुसलसल यानी इतनी देर भी नहीं रुकता जितनी देर में इंसान 4 रकत फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं, मसलन 5-6 मिनट, तो फिर ऐसा शख्स माज़ूर कहलाएगा। और उसके लिए हुक्म ये है, माज़ूर के लिए हुक्म ये है कि अगर एक नमाज पूरी एक नमाज का वक्त इस तरह गुजर जाए कि मुसलसल ये पानी निकलता रहे, तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो नमाज, हर नमाज के लिए सिर्फ वुज़ू करेगा। वुज़ू कर ले तो उससे वो सारी नमाज़ें जो है वो उस वक़्त में तमाम नमाज, फ़र्ज़ नमाज, नवाफिल, सुन्नत, सब कुछ, क़ज़ा नमाज़ें सब पढ़ सकता है और इससे वुज़ू का वुज़ू नहीं टूटेगा। कोई और नाक़िस वुज़ू चीज़ पाई जाए जिससे वुज़ू टूट जाए, मसलन पेशाब वगैरह कर लिया या कहीं और से खून वगैरह निकला, तो उससे तो वुज़ू टूट जाएगा, लेकिन इससे वुज़ू नहीं टूटेगा। और ये बीमारी या उज़्र कब तक बाक़ी रहेगा? एक पूरी नमाज इस तरह गुजर जाए नमाज का वक्त, उसके बाद अगली नमाज में अगर एक दफ़ा भी ये बीमारी आ जाए तो माज़ूर है। यहाँ तक कि पूरी एक नमाज का वक्त इस तरह ना गुजरे कि एक दफ़ा भी ये बीमारी ना आए। अगर पूरी एक नमाज का वक्त इस तरह गुजर जाए कि एक दफ़ा भी बीमारी, ये पानी ना निकला, तो फिर उज़्र जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये माज़ूर जो है वो शुमार नहीं होगा। तो ये फिर जैसे जो है ना, बाज़ लोगों को क़तरा या वगैरह हवा की बीमारी होती है, या ख़वातीन को इस्तिहाज़ा होता है, जैसे उनके लिए हर नमाज के लिए वुज़ू करने का हुक्म है, तो उस शख्स के लिए भी जो है वो फिर इस तरह जो वुज़ू करने का हुक्म होगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।